हाँ सर, आप बताइए मेरे को कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम मावल प्रसाद गुप्ता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 65। ईयर। आपके आपके पहले कोई शुगर बीपी की कोई दवाई चल रही है? हाँ, चल रही थी। कितने साल से चल रही थी शुगर बीपी की दवाई? शुगर की दवाई कम से कम 18 साल से चल रही थी 18 साल और से बीपी की दवाई 10 साल करीबन से। अच्छा, आप क्या काम करते हो? कंप्यूटर का काम करता था मैं। कंप्यूटर के काम करते कंप्यूटर हो? अकाउंट। अच्छा, क्या हुआ था आपको कि आप सुधा मेडिकल कॉलेज जगपुरा अस्पताल आए? मुझे सवेरे जब मॉर्निंग को उठने के बाद मैं बाथरूम गया। बाथरूम से जैसे ही मैं वापस लौटने के बाद मेरे पैर में चप्पल खिंच गई। उसके स्लिप होने के बाद मैंने जैसे जैसे चप्पल पहनी और वापस रूम में आ गया। रूम में आने के बाद मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जो जीभ थी उसमें कुछ तुतलापन नजर आने लगा। तो मेरा छोटा बच्चा उस वक्त आया। मैंने कहा अपन को डॉक्टर के पास चलना है, क्योंकि मुझे इस समय ऐसा लगा कि अपन को कुछ होने वाला है। तो हम डॉक्टर के पास गए, इमरजेंसी के पास 12 के अंदर। उसने हमारा बीपी वगैरह चेक किया। उसके बाद में उसने कहा कि आप स्टॉप में देना पड़ेगा, बाद में आओगे आप क्या। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद जैसे नीचे उतरा मैं, तो मेरा बड़ा लड़का जॉब पे जाने के लिए खड़ा था। उतरते टाइम मेरा पैर थोड़ा कम जिला और जबान से जैसे इसने पूछा तो मेरी जबान लड़खड़ा गई। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा अपन कोटा चलाएंगे। इसको मालूम लग गया, मतलब इसने मेरा चेहरा देख के इसने ये पता लगा लिया। हाथों हाथ हमने ये डिसीजन लिया कि बीमारी सशक्त है और इसमें डॉक्टर से मिलना अर्जेंट में जरूरी है। अच्छा, आप ये समझ पाए क्या कि ये लकवे के लक्षण है? हाँ। समझ गए थे आप? हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, आपने पैर का बताया कि पैर में चप्पल की पकड़ कमजोर हो गई, हाँ। तो क्या आपको हाथ में भी कुछ लगा क्या कि हाथ में भी कुछ कमजोरी फील हो रही है? कमजोरी थी। तो आपके आवाज में और हाथ में और पैर में तीनों में लगा आपको? तीनों में लगा मेरे। उस टाइम आप बिना सहारे के खड़े हो पा रहे थे? अपना आप बिना सहारे के सहारे का खड़ा हो रहा था मैं उस टाइम। चल पा रहे थे? हाँ, चल पा रहा था मैं उस टाइम। अच्छा, हाँ। तो आपको 7 बजे से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो आपको ये क्या बड़ी हुई लग रही थी कि बढ़ रहा है या फिर वैसी की वैसी है? ये मैं जैसे ही कार में बैठे वहाँ तक मैं चल फिर रहा था। कार में मैं अपने मन से बैठा हूँ। कार में बैठने के बाद जैसे हम वहाँ से रवाना हुआ, उसके 1 घंटे बाद मेरे को कुछ ऐसा लगा कि अपन को कुछ प्रॉब्लम, तो मैं बोला ना, तो मेरी आवाज़ कुछ चुटलापन पे बहुत ज़्यादा हो गई, जब बढ़ रही थी मतलब? बढ़ रही थी। तो मैंने सोच लिया था, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा तुरंत प्रभाव से अर्जेंट में चलना अपन को, जहाँ भी चलना। अच्छा, फिर कोटा आ गए, फिर कहाँ गए, कैसे गए? कोटा आने के बाद हम सुधा में तो टाइम लगने वाला था वहाँ पर। उसके बाद हम प्रशांत सरंगी वहाँ गए। दिक्कत आती हाँ, तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने तब नहीं थे। फिर हमको हमारे साथ हमारा एक बच्चा था जो एमआर था, उसने किसी डॉक्टर से बात की। उस डॉक्टर साहब ने आपका एड्रेस दिया कि आप वहाँ जाओ। यहाँ आने के बाद जैसे हम यहाँ आए, आने के बाद आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, आप यहाँ आए तो आपको गाड़ी में से किसने उतारा? आप खुद उतरे या आपको सहारे की जरूरत पड़ी? सहारे की जरूरत पड़ी। खुद नहीं उतर पाए? मतलब 12 में आप बिना सहारे के गाड़ी में चढ़ गए? हाँ जी। लेकिन यहाँ आए तो आप खुद नहीं उतर पाए? हाँ, मतलब आपकी प्रॉब्लम पहले से ज्यादा बढ़ रही थी? बढ़ गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद में यहाँ आते ही डॉक्टर साहब ने, जो यहाँ पे थे डी.के. नगर साहब, उन्होंने हमारे को तुरंत संभालने के बाद उन्होंने हमारी ईसीजी करवाई और फिर एक वो सीटी स्कैन करा। उसके बाद में हमारे को उन्होंने तुरंत कहा भाई इनको पूरा नया ट्रीटमेंट दिया जाए, और एक इंजेक्शन उन्होंने लिखा होगा, मुझे पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था। उन्होंने तुरंत कहा कि 4.5 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगना जरूरी है।
वो इंजेक्शन मेरे को उन्होंने लगवाया, और लगवाने के बाद में फिर मैं दूसरे दिन उस इंजेक्शन से तो मेरे को 50% रिलीफ मिला। अच्छा, जब इंजेक्शन खत्म होते जब डॉक्टर साहब ने आपको चेक किया था, आपकी हाथ की पकड़ चेक करी थी, हाँ तो उसमें आपके इंजेक्शन खत्म होते 1 घंटे में और 1 घंटे के बाद ही चेक किया था, और आपके आवाज़ भी उन्होंने सुनी थी, और मुंह का आपका जो चेहरा लटक गया था वो भी उन्होंने चेक किया था, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गया था या फिर थोड़ा टाइम लगा था? नहीं, इम्प्रूवमेंट आ गया था। इम्प्रूवमेंट आ गया था, मतलब इंजेक्शन खत्म होते ही 1 घंटे में इम्प्रूवमेंट आ गया था लगभग 50%। हाँ इम्प्रूवमेंट आ गया था मेरे, मतलब 1 घंटे के बाद ही आ गया था। हाँ 1 घंटे 2 घंटे जो भी है, बाकी उसके बाद मेरे इम्प्रूवमेंट आ गया। इम्प्रूवमेंट में मेरी आवाज़ भी थोड़ी साफ निकलने लगी, मेरे हाथ की पकड़ भी उन्होंने पकड़ करवाई उंगली की, तो थोड़ी मजबूत हो गई थी, पैरों में भी थोड़ा सा मेरा संचालन ठीक हो गया। अब आप बिना सहारे के चल पा रहे हो? हाँ मैं बिना सहारे के चल पा रहा हूँ, कोई सहारे की जरूरत नहीं लग रही है आपको? कोई सहारे की भी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, और चलने में कोई दिक्कत भी नहीं है? चलने में धीरे धीरे चलता हूँ अभी, वो जो पहले वाला रूटीन था वो भी नहीं है। तो क्या मानते हो आप, कितना % इम्प्रूवमेंट आ गया आपको? मेरे 80% तो आ गया। 80% इम्प्रूवमेंट आ गया। तो आप ये मेरे को बताइए, क्या आपको पहले इस लकवे के इंजेक्शन और कितने टाइम में लगता है, ये इसकी जानकारी थी आपको? ये जानकारी थोड़ी बहुत थी। एक इंजेक्शन आता है, हाँ। तो वो 4 या 5 घंटे लग जाता है। अच्छा, ये जानकारी थी आपको? हाँ थोड़ा सा जानकारी था। अच्छा, तो फिर अगर आपको ये जानकारी थी तो आपने वहाँ 12 के सरकारी अस्पताल में क्यों टाइम वेस्ट किया? मैंने सोचा, मैंने कहा अपना बीपी का चक्कर है, हाँ। मैं समझ बैठा था हाँ। भाई बीपी अपना तेज हो गया, हो सकता है उसकी वजह से अपन को कुछ थोड़ा सा कैसा हो रहा है, इसलिए मैं 12 के डॉक्टर के पास अर्जेंट में गया। अच्छा। और जब वहाँ से आने के बाद फिर मैं समझ